हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का छठा लेक्चर है जिसमें हम लोग साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम यूपी डीएलएड में 5 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियोज को भी देख लें। इस छठे लेक्चर में साधारण ब्याज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। साधारण ब्याज का मतलब ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI, एस का मतलब सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है PRT/100। P का मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R का मतलब रेट, रेट का मतलब दर, और T का मतलब टाइम यानी कि समय। तो इसको हम लोग मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये फार्मूला हम लोग जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे सबके लिए हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे। आपको ये फार्मूला याद रखना है। आप चाहे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 याद रखें और चाहे शॉर्टकट में SI = PRT/100 याद रखें। जितने भी टाइप के थर्ड सेमेस्टर में क्वेश्चन है वो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। सभी टाइप के क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखने से पहले आप ये बात जानते होंगे कि मूलधन क्या है। मूलधन जो भी पैसा लिया या दिया जाता है उसको हम लोग मूलधन बोल देते हैं। जिस रेट से लिया जाता है मतलब किस दर से, 3%, 4%, 5%, मतलब हमने किसी व्यक्ति से अगर 1000 रुपये उधार लिया तो ये 1000 रुपये क्या हो गया, हमारा मूलधन हो गया। हमने उससे कहा कि हम 1000 रुपये पे हर वर्ष आपको 10% अगर पैसा नहीं दे पाएंगे तो हर वर्ष हम 10% इसका ब्याज देते रहेंगे। तो ये 10% जो है ये आपका क्या हो गया, दर हो गया यानी कि रेट हो गया। जितने समय के बाद हम उसको पैसा वापस कर पाएंगे, मान लीजिए हमें 5 साल लग गया पैसा उसको वापस करने में, तो 5 साल तक हमें 10% हर वर्ष उसका ब्याज बनता रहेगा। तो यही होता है मूलधन, जो भी पैसा लिया या दिया जाता है, रेट जिस रेट से जितने समय के लिए वो हो गया हमारा समय और बटे में 100। यही साधारण ब्याज की ट्रिक होती है। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, 150 रुपए का 4 महीने का 3 पैसे प्रति रुपया मासिक दर से सरल ब्याज क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है अगर हम SI से करना चाहें, जो SI का अभी हमने आपको तरीका बताया है कि PRT/100 लगेगा, इस क्वेश्चन को हम लोग PRT/100 के तरीके से नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है रेट की इसमें कोई बात ही नहीं की है। रेट दिया तो है कि 3 पैसा प्रति रुपया हमको क्या करना है, उसको देना है। 1 रुपए पर 3 पैसा वो ब्याज लेगा। कब लेगा, मासिक, यानी 1 महीने पे अगर 1 रुपया हम किसी से उधार लेते हैं तो हमें 3 पैसा उसे देना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति 150 रुपए लिया है वो भी 4 महीने के लिए, तो हम पहले ये लिखेंगे। हमेशा आपको ये वाला जो इस टाइप का जो फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है उसमें आपको PRT लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप लिखिए कि 1 रुपए का 1 महीने का जो ब्याज बन रहा है, ब्याज यानी कि सरल ब्याज कहते हैं या साधारण ब्याज कहते हैं, तो 1 रुपए पर 1 महीने में 3 पैसा बन रहा है। तो अब बताना ये है कि हमें 1 रुपए का नहीं चाहिए, 150 रुपए का चाहिए। तो 150 रुपए का 1 महीने में ब्याज जो बनेगा, 1 महीने का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 150 रुपए का है तो 150 से ये गुणा हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा। वो भी 1 महीने के लिए नहीं चाहिए, 4 महीने के लिए चाहिए। तो 150 रुपए का कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो जब 4 महीने के लिए हम निकालेंगे तो इसको 4 से भी गुणा कर देंगे। 150 गुणे 3 गुणे 4 पैसा हुआ ये आपको ध्यान रखना है, ये पैसा है। तो ये कितना हो जाएगा, 12, और 12 का 0 से गुणा हुआ तो 0, और 12 पंचे 60 के 0, 6 आया, और 12 कम 12 6 18, आप अपने हिसाब से गुणा कर सकते हैं। तो ये 1800 पैसे आ जाएंगे। 1800 पैसे का मतलब 18 रुपए आ गया। इसका मतलब जो 150 रुपए का 4 महीने का सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज जो बनेगा वो 18 रुपए बनेगा। तो इस फॉर्मेट का जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 रुपए का 1 महीने का ब्याज इतना हुआ। जितने रुपए एक बार हम कह रहे हैं पहले उसका निकाल लें 1 महीने के लिए, और जितने महीने के लिए कह रहे हैं उसके बाद उसको गुणा कर दें। जो भी आंसर आएगा वो पैसे में आएगा, उसको आप रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग कर दिया जाता है। जब 1800 को 100 से भाग करेंगे तो ये 18 रुपए आ जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है कि 500 रुपए का 4.5 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिख लें कि P बराबर कितना है यहाँ पे। तो 500 रुपए का मामला चल रहा है, 500 लिख दिया। R की वैल्यू कितनी है, रेट यानी कि दर कितना है, 5% है। टाइम कितना दिया है, तो टाइम को हम लोग ये लिखा है 4.5 वर्ष। 4.5 वर्ष को अगर ठीक ठाक लिखेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/2 वर्ष लिखा है। और हमसे साधारण ब्याज पूछ रहे हैं, नहीं एसआई की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। यही वाला फार्मूला लगा देंगे तो एसआई बराबर हो जाएगा PRT/100। तो P का मतलब 500, R का मतलब 5, सिर्फ 5 लिखना है, परसेंट नहीं लिखना है आपको। P 500, ये R हो गया। T की वैल्यू कितना है 9/2, तो 9 ऊपर लिख दीजिए, 2 बटे में लिख दीजिए, और बटे में ऑलरेडी 100 लिखा है। जो भी बटे में हो तो वो बटे में पहले लिख दीजिए। अब इसी को कैलकुलेट कर लेना। देखिए 100 का 100 पंचे 500, अब ये कटेगा है नहीं, तो ये जाएगा 50 25, और 25 का 9 से जब गुणा होता है तो होता है 225। 225 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 112 रुपया 50 पैसा आएगा, इतना रुपए बनेगा। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आपको सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमें सबकी वैल्यू लिख लेना है, उठा के इसमें पुट कर देना है, काम खत्म। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है कि 1020 रुपए का 12 जनवरी से 26 मार्च तक 3% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर P की वैल्यू कितना दिया है, 1020 रुपया दिया है। ये P की वैल्यू हो गई, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया हमारा कितना 1020। इसके बाद जो रेट दिया है, R की वैल्यू कितना दिया है आपको, 3 दिया है। अब जो समय है यानी कि T का मान जो है टाइम, वो डायरेक्ट नहीं दिया है कितने महीने का है या कितने दिन का है या कितने वर्ष का है, लेकिन इतना दिया है कि 12 जनवरी से 26 मार्च तक। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, 12 जनवरी से 26 मार्च तक। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जिस भी महीने की स्टार्टिंग लिखी हो उसमें मैक्सिमम जितने दिन होते हैं, जैसे जनवरी 31 की होती है तो 31 में से ये 12 हटा देना है। 31 में से जब 12 घटाएंगे तो बचेगा 19। फिर बीच में फरवरी पड़ी होगी, कुछ दिया नहीं है तो हम फरवरी को मान के चलेंगे कि हाँ ये 28 दिन की रही होगी। और मार्च की बात की है तो मार्च 26 मार्च तक यानी कि 26 दिन और। तो कुल मिला के अगर इसको जोड़ा जाएगा तो 12 जनवरी से 26 मार्च तक टोटल कितने दिन होंगे, 19, 28 और 26। इसको अगर हम जोड़ लें तो कितना होगा, 9 और 8 17 और 6 23 के 3 और 2 1 3 2 5 और 2 7 73 दिन आएगा। और जानते हैं कि यहां पर जो हम लोग PRT/100 का यूज करते हैं तो P रुपए में होना चाहिए, रेट तो परसेंटेज तो है ही है, और T जो टाइम है वो वर्ष में होना चाहिए। तो वर्ष में दिन को जब भी वर्ष में बदलना होता है तो 365 से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ये वर्ष बनाने के लिए। तो 73 का यह 5 गुना होता है, यानी कि आ जाएगा 1/5 वर्ष। तो देखिए कितना दिन में दिया था, पहले हमने दिन कैलकुलेट किया कि यहां से यहां तक कितने दिन हुए, उसको हमने वर्ष में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए T भी मिल गया, R भी मिल गया, P भी मिल गया, हमको SI निकालना है। तो SI इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, P यानी कि 1020, रेट 3 है और टाइम कितना है 1/5। तो 1 ऊपर लिख दिया, 5 को बटे में लिख दिया, गुणे में कितना 100। 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर कितना लिखा है, 3 दूनी 6 और 0 3 एकम 3, और ये कितना आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो जब इसको भाग करेंगे आप तो 5 से भाग कर लीजिए, 5 से भाग करेंगे तो 5 का 30, 5 एकम 5, 1 बचा 10, 5 दूनी 10। लेकिन ये वाला पॉइंट कहाँ आपका चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि ये 0 लिखा था। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 50 से तो 6.12 रुपए आएगा, जो कि आपका साधारण ब्याज बनेगा 1020 का, इतने दिन का 6 रुपया 12 पैसा बनेगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा धन 2 वर्ष 4 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 984 हो जाएगा। मतलब कुछ भी पैसा रहा होगा वो जब इसमें 2 वर्ष 4 महीने में 4% की दर से ब्याज लगा तो वो 984 हो गया। मतलब ये मिश्र धन की वैल्यू दिया है, आपको ये समझना है इस बात को कि ये 984 रुपए जो दिया है वो मिश्र धन दिया है। मूलधन हमको मालूम नहीं है कितना है, तो फिलहाल हमने मूलधन क्या मान लिया, मूलधन को हमने P मानते हैं तो हम P ही मान लें, अभी मालूम नहीं है हमको। इसमें टाइम कितना दिया है 2 वर्ष 4 महीने, तो 2 वर्ष तो पूरा पूरा है ही है,
4 महीने को हम लोग अगर ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4 तिया 12, तो ये 3 दूनी 6, अब ये भी वर्ष में आ गया, 1/3 वर्ष आ गया, 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ गया 7/3 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ हम लोग वर्ष में निकालते हैं। 2 वर्ष तो कंप्लीट दिया ही था, 4 महीने दिया था, 4 को हमने 12 से भाग किया, ये भी वर्ष हो गया, ये 1/3 है, ये 2 है, करके 7/3 वर्ष आ गया, ये टाइम हो गया आपका। और रेट कितना दिया है, रेट आपको दिया है 4%। अब आपको मूलधन नहीं मालूम है तो साधारण ब्याज क्या होगा, ये तो हमारा मिश्र धन दिया है, तो इसमें जो साधारण ब्याज होगा वो अभी तक साधारण ब्याज ज्ञात करना होता था, अब हमें साधारण ब्याज नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कौन सा धन, यानी कि मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज जब तक मालूम नहीं होगा तो कर नहीं पाएंगे। तो साधारण ब्याज क्या होगा, हम जानते हैं मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। तो मिश्र धन में से अगर हम मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज बन जाएगा। मिश्र धन कितना है आपका 984 है, इसमें से हम मूलधन घटाएंगे, मूलधन फिलहाल हमारा क्या है P है, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज, ये आप जरूर ध्यान रखिए एग्जाम में कि जो भी क्वेश्चन है उसको अगर इस फॉर्मेट में कर रहे हैं हम लोग तो पहले क्लियर कट देख लें किस किस चीज की वैल्यू हमको गिवन है। अगर मूलधन नहीं दिया है, ज्ञात करना है, तो इनमें से कोई एक ही चीज का मान तो पूछेगा। तो जब हमसे मूलधन ही पूछ रहा है तो साधारण ब्याज दिया जरूर होगा, और वही आपको देखना है कि साधारण ब्याज होगा क्या। ये है मिश्र धन, मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो यही हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। अब हमको लगा देना है कि साधारण ब्याज की जगह कितना लिखेंगे 984 माइनस P, ये हो गया मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया तो ये ब्याज आ गया। और उसके बाद मूलधन गुणे दर, दर का मतलब 4 होगा, और समय, समय का मतलब 7 बटे में ये वाला 3 लिख दो और अपान में 100। अब हमको यहां से इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करें, 300 लिखा है, 300 का इधर गुणा कर दें, तो पहले 3 का गुणा करें तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, ये 2 जीरो रखते चले जाओ, 3 से गुणा किए तो 12, 1 बचा, 3 अठे 24, 1 25, 2 बचा, 3 9 27 हो तो 29, माइनस 300 का P से गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 300P, बराबर कितना हो जाएगा 7 चौको 28P। अब इस 300P को उधर ले जाए तो ये कितना हो जाएगा 29 5 200, बराबर इस 300 को उधर लेके जाएंगे तो 300P और 28P मिलके कितना हो जाएगा 328P। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं कि P इज इक्वल टू ये वाला 328 कहां चला आएगा, बटे में चला आएगा। तो इसको आपको बस केवल अब डिवाइड कर लेना है, और डिवाइड आसानी से आप कर सकते हैं। 328 ये कटेगा, पहले 4 से हम काट के देखते हैं, 4 अठे 32, 4 दूनी 8, 4 से इसको आप काटेंगे तो 4 सते 28, 1 बचा 15, 4 तिया 12, 3 32, 4 अठे 32, डबल जीरो रख दिया। अब ये आ गया 82, इसको आप काट सकते हैं, 2 से पहले आप काट लीजिए, तो 2 से काटेंगे तो ये बचेगा 41, और 41 से काटने के बाद ये हो जाएगा 2 तिया 6, 1 13, 2 छक 12, 1 18, 2 9 18, डबल जीरो। और आप इसको 41 से डिवाइड कर सकते हैं। जब 41 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स चला जाएगा, 9 बार, तो ये हो जाएगा 900। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 रुपए। इसका मतलब मूलधन आपका 900 रुपए रहा होगा। मूलधन जब आपका 900 रुपए रहा होगा, 4% की दर से 2 वर्ष 4 महीने तक ब्याज लगा तो वो 984 रुपए बन गया होगा। तो आपको इस चीज में आपको ध्यान रखना होता है कि किस चीज की हमको वैल्यू दिया है, कैसे, और एग्जैक्टली आप उसको फॉर्मेट पे पहले लिख लें कि किस किस चीज की वैल्यू, एक ही चीज की वैल्यू आपसे पूछेगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 1 वर्ष में अपने से दुगना हो जाएगा। मतलब कोई धन है वो दुगना हो रहा है। अब धन भी नहीं दिया है, दर भी नहीं दिया है, ये भी दिया नहीं है कि हाँ ब्याज कितना लग रहा है, टाइम दिया है कि 1 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो एक बात इसमें समझिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन इस टाइप से दिखाई देगा, दुगना, 3 गुना, 2.5 गुना, 5 गुना, 10 गुना, जो भी लिखा हो, आपको कोई मतलब नहीं है। ऐसे केस में मूलधन जो हमारा होता है वो मूलधन क्या होता है आपका P होता है, P मान लीजिए। अच्छा अब आप एक बात खुद सोचिए कि अगर हमारा मूलधन 100 रुपए हो, उस पर हम वो कोई भी दर लग रही हो, हमें डबल पैसा मिल रहा हो, तो ब्याज हमको कितना मिला भाई 100 रुपए हमारे पास थे, उसको हमने बैंक में जमा कराए
और हम जब लेने गए उसको तो उन्होंने हमको 200 रुपए वापस किया। इसका मतलब 100 रुपए तो हमारे खुद के थे ही थे, 100 रुपए उन्होंने हमको एक्स्ट्रा और दिया ब्याज के तौर पे। तो इसका मतलब जो दुगना हुआ तो मूलधन तो हमारा P था, अब टोटल हमको जो मिश्रधन मिला, मिश्रधन को कितना मिला, जितना भी धन था उसका 2 गुना मिल गया। इसका मतलब ब्याज कितना लगा, जितना धन था उतना ही मिल गया, यानी कि मूलधन हमारा P था और ये कह रहे हैं कि हमारा दुगना हो गया है। मतलब हम जब बैंक से वापस लेने गए उसी 100 रुपए को तो उन्होंने हमको 200 रुपए वापस किए, तो 100 रुपए तो अपना पहले से था और 100 रुपए उन्होंने हमको और दे दिया। इसका मतलब P अगर मूलधन था, दुगना वापस किए, तो दुगना हमारा मूलधन जोड़ करके तो है, तो ब्याज कितना होगा, तो इसका जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 2P में से P हटाएंगे तो P बचेगा। बस आपको ये ध्यान रखना, 2.5 गुना होता तो या 2.5 गुना लिख देते। तो जो भी है ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्याज की दर बताना है, यानी R की तो वैल्यू हमको बताना है, ये तो कंफर्म है, क्वेश्चन हमारा यही है, R की वैल्यू हमारा ज्ञात करना काम है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कौन सा धन, तो उस धन का मान क्या है R, उस धन का मान क्या है, मूलधन P हमने मान लिया, दुगना हो जाएगा यानी मिश्रधन हमारा 2P हो गया। और जानते हैं कि मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तो वो हमारा ब्याज होता है। तो अब ऐसे केस में हमें मूलधन भी मिल गया, ब्याज भी मिल गया, फिलहाल P मिल गया और वो P आखिरी में कट ही जाता है। तो अब हमें लगा देना है SI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, SI यानी कि ब्याज, ब्याज कितना हो जाएगा P, तो P हो गया ब्याज और मूलधन, मूलधन का मतलब कितना P है, R की वैल्यू कितनी है ज्ञात करना है और T कितना है, 1 वर्ष की बात कर रहे हैं, अपान में कितना 100। तो देखिए P से P हमेशा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ चाहे 2 गुना की बात करें, चाहे 2.5 गुना की बात करें, चाहे 3 गुना की बात करें, हमेशा P और P एक कट जाएगा, यानी कि मूलधन और ब्याज का तो आपस में कट ही जाएगा। जो भी होगा 2.5 गुना होता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू बच भी जाती। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी, ये 100 इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा 100, यानी कि 100 R क्या होता है, परसेंटेज में होता है। इसका मतलब 100% की दर से ही हमारा जो 1 वर्ष में जो भी मतलब मूलधन हमारा था वो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। जब 100% की दर से ब्याज लगेगा तभी ऐसा हमारा क्वेश्चन हो पाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि साधारण ब्याज के सभी क्वेश्चन सभी फॉर्मेट के आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझेंगे। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।